हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं एनआईएस के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हाल फिलहाल में ऑन डिमांड का एग्जाम देने वाले हैं। ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर हमारे पास सिर्फ 2 या 3 महीने हैं या हमारे पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन बाद 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है, तो सिलेबस कहां से आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं ताकि हम अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सके। तो ये खास वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट के अंदर कि सर सिलेबस कहां से आएगा, टाइम कम है, कंटेंट ज्यादा है, 11th-12th पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है एनआईओएस के अंदर, तो इतने कम समय में हम स्टडी कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आपको ना तो एनआईओएस की बुक पढ़नी है, ना ही आपको कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। आपको ऑन डिमांड के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण आपके लिए है वो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा कि 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, पैटर्न कैसे होता है। क्वेश्चंस चेंज होते हैं, टॉपिक वही रहते हैं, आंसर्स वही रहते हैं, क्वेश्चंस का मोड चेंज हो जाएगा बस। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को डीपली पढ़ लो, अच्छे से 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ वही आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। खासकर आप सभी जानते हैं कि एनआईएस के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम, क्योंकि हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर ऑन डिमांड एग्जाम जो दिया जा रहा है वो साइंस स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऑन डिमांड एग्जाम थोड़ा टफ भी होता है। किन के लिए टफ होता है? जो फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ होते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि एग्जाम पेपर टफ आता है, इसका रीजन ये है कि आपकी कंपार्टमेंट, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं इन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, इट मींस आप के वो सब्जेक्ट लूज है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, इसलिए आपकी कंपार्टमेंट आई थी, आरटी आई थी, इसलिए आपने ऑन डिमांड में फॉर्म फिल करा। अब ऑन डिमांड का एग्जाम जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर है, जहां आप 1 साल में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो 1-1.5 महीने के अंदर क्या कर लोगे। तो इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर करें। एग्जाम टफ तब होता है जब आप प्रिपेयर नहीं करते हैं। आएगा वही कंटेंट जो आपने एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे सीबीएसई से पास आउट होकर, सॉरी फेल होकर आए हैं ऑन डिमांड के अंदर, तो वही जो आपने कंटेंट पढ़ा है वही पेपर में आएगा। किसी नई बुक के तलाश में अपना एक एक दिन बर्बाद मत करो। अगर आपने फॉर्म फिल करा है, आपको पता है ऑन डिमांड की कॉस्ट ज्यादा होती है, महंगा फॉर्म होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो इसको वसूल कर लो। वसूल करने का तरीका एक ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। एक एक दिन अपना पूरा इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल भी आप कहीं बाहर मत निकलिए, सिर्फ आप फोकस कीजिए कि मेरे को ये सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने हैं। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओगे। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड है और ये आपके आसपास के कलीग है, वो आपको नई नई बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ये पढ़ लो, ये वाली बुक ले लो, इसमें से आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। भैया ना, किसी चीज में नहीं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, उससे मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे ले लीजिए, आप उनको पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है। और सभी याद रखें, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ऑन डिमांड के अंदर तो प्रैक्टिकल फाइल भी बनेगी, वो आप अपनी तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पार्ट एडमिशन का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो पास हो चुके हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं ऑन डिमांड वालों के साथ, उनका भी एग्जाम इसी में, तो उनके लिए भी सेम मेरी गाइडेंस है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करें, क्योंकि 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो किसी के चक्कर में ना पढ़ो, सीधा अपने अपने क्वेश्चन पेपर कर लो। खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। होप मत खोना, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेट होकर, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।